चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न है कि अगर मेरी पत्नी आना नहीं चाहती और मेंटेनेंस का 125 सीआरपीसी में किया गया है, मेरे द्वारा बार-बार बुलाने में नहीं आ रही है, तो क्या ऐसे में सेक्शन 9 का सहारा ले सकता हूँ क्या? देखिए, जिनके द्वारा ये प्रश्न किया गया है, उन्हें मैं यही कहूँगी कि अगर पत्नी नहीं आना चाहती है, तो उनसे एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरीके से बात करने की कोशिश कीजिए। उनके घर आप जा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने माता-पिता को लेके जा सकते हैं। अब वहाँ पर जो आपने लिखा है बात कि सेक्शन 9 का सहारा ले सकता हूँ, उससे पहले आपको मैं ये कहूँगी कि पहले आप किसी वकील साहब के माध्यम से नोटिस उनको भिजवाइए, जिसमें आप लिखिए कि भई आप इतने समय से अपने मायके में रह रही हैं और आप अब घर वापसी कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं, तो आप उनके बारे में भी लिखिए कि भई मेरे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। जितना भी समय हो गया है, पहले नोटिस आपको भिजवाना है। नोटिस का उत्तर जिस हिसाब से आएगा, फिर आगे की कार्यवाही आप कर सकते हैं। नोटिस बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पर कल न्यायालय में आपका कोई केस चलता है, तो ये आप कह सकते हैं कि मेरे द्वारा कानूनी कार्यवाही भी की गई थी, जिसमें अपनी पत्नी को मैं घर वापसी लाना चाह रहा था। ये इसका एक एविडेंस होगा नोटिस। नोटिस का उत्तर जिस हिसाब से होगा, फिर आगे आप उस हिसाब से फिर मुझे बताइएगा। फिलहाल नोटिस पहले आपको भेजने हैं, 3 नोटिस भेजिए, उसके बाद आपको अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं आता है, तो सेक्शन 9 का सहारा लीजिए। सेक्शन 9 का सहारा लेने के लिए देखिए, एक बात बता दूँ मैं आपको कि अगर जजमेंट आपके पक्ष में आ भी जाता है और आपकी पत्नी कहती है मुझे नहीं आना है, तो वहाँ पर कोर्ट उन्हें फ़ोर्स नहीं कर सकता, उन्हें ये नहीं कह सकता है कि आप अपने पति के साथ रहिए। हाँ, इस अवस्था में आप इसको ग्राउंड बनाकर उनसे तलाक की माँग कर सकते हैं कि भई आपके द्वारा नोटिस भी भेजा गया, आपके द्वारा सेक्शन 9 का सहारा भी लिया गया। अब आप अपनी पत्नी से बातचीत नहीं कर रहे हैं या उनके घरवाले बातचीत नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में अभी किसी भी प्रकार का कोई केस करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर उनके घरवालों पर। अगर आप किसी भी प्रकार से केस करते हैं, तो कल जो आपके रिश्ते में थोड़ा बचने की संभावना है, वो भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि महिला को लगेगा कि आपने उनके परिवार पर केस किया। जब आप उनके परिवार पर केस करते हैं, तो वहाँ से फिर आपकी पत्नी आपके ऊपर 4 केस और कर सकती है इस अवस्था में। या तो आपके पास एविडेंस हो, या अगर आपके पास एविडेंस बिल्कुल पुख्ता है, जहाँ पर ये साबित कर सकते हैं, तो केस आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको यही राय दूँगी कि किसी भी प्रकार से कोई केस करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप पहले नोटिस भेजिए, फिर सेक्शन 9 का आप सहारा ले सकते हैं। बच्चों के लिए आप कस्टडी का केस कर सकते हैं। फिलहाल अगर कोई भी यहाँ पर आपको डाउट है, तो आप फिर कमेंट मुझे कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।